हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर स्वरकड़े और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है साइंस फॉर यू में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेयर वायरल डिसीज़ के बारे में, जिसकी चर्चा अभी बिल्कुल आम सी हो गई है। आप देखेंगे कि जो न्यूज़ चैनल है या फिर कहीं ना कहीं आपने नेट पे इसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ सुना ही होगा। ये पर्टिकुलर वायरस है आपका मंकी पॉक्स वायरस। सो बेसिकली ये वायरस जो डिसीज़ कॉज करता है उसको हम मंकी पॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मंकी में ही आइडेंटिफाई हुआ था। तो बेसिकली ये सिमिलर है स्मॉल पॉक्स की से रिलेटेड है ये। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये किस टाइप का वायरस है, ये फैलता कैसे है, इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, और क्या ये सार्स कोव 2 दैट मीन्स कि कोविड वायरस की तरह ही खतरनाक है, और क्या उतने ही तेज़ी से ये फैलता है ना। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है ना। तो एक ऑर्थोपॉक्स एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे वायरस जो हैं वो बिलोंग करते हैं। बहुत सारे वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस कहलाते हैं। उन्हीं में से एक वायरस है मंकी पॉक्स। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसको बेसिकली 1980 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये वायरस जो है हमारी दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं। अब ये बेसिकली हमको इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, डेट मीन्स फैलते नहीं हैं। तो ख़त्म हो चुके कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या नहीं करेंगे, हमको डिसीज़ कॉज नहीं करेंगे। ये WHO ने कहा था 1980 में। बट अभी जो है ये केसेस देखे जा रहे हैं इसके, है ना। ये जो मंकी पॉक्स है ये बेसिकली कम खतरनाक है इसके कंपैरिजन में, स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जो है ये दोनों ही बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरस कैटेगरी के ही अंदर आते हैं। बेसिकली ऑर्थोपॉक्स जो है ये एक जेनरा है, ठीक है, और इनकी एक फैमिली भी होती है बेसिकली। तो एक तरीके के ये क्या है कि एक ही पर्टिकुलर जेनरा के अलग अलग आपके स्पीसीज़ हो सकते हैं, ठीक। तो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स ये सेम जेनरा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक। तो पहली बात तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि WHO ने बोल दिया था कि यार ये तो ख़त्म हो चुका है, ये बेसिकली हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि मेडिसिन वगैरह हमने तभी डेवलप कर ली थी उस समय पे, है ना। बट अभी करंटली क्या हो रहा है कि कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं, और कंटिन्यूसली जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो हमको ये इन्फॉर्म कर रही हैं कि ये पर्टिकुलर जो वायरस है ये फैल रहा है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने डेट आपको मेंशन कर दिया है, तो अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 80 केसेस जो हैं वर्ल्ड वाइड अभी तक स्पॉट हो चुके हैं, पता लगाए जा चुके हैं इसके, और लगभग 12 कंट्रीज़ में इसके पेशेंट जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये अभी तक की अपडेट्स हैं। और ये जो पर्टिकुलर डिसीज़ है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी फैल रहा है, और US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी इन कंट्रीज़ में भी ये पर्टिकुलर डिसीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। सो मंकी पॉक्स जो है बेसिकली एक कॉमन डिसीज़ है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका की, तो ये जो अफ्रीकन रीजन है यहाँ पे हमको ये पर्टिकुलर डिसीज़ नॉर्मली देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार इसका जो पैथोजन है वो कैसा दिखता है। पैथोजन का मतलब होता है जो डिसीज़ कॉज करता है। देखो डिसीज़ का नाम यहाँ पर क्या है, मंकी पॉक्स, ये डिसीज़ है, और इसको करने के लिए ज़िम्मेदार कौन है, आखिरकार मंकी पॉक्स किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो हम बोलेंगे वो होता है पैथोजन के कारण, जिसका नाम है क्या, मंकी पॉक्स वायरस। अगर मैं इस पर्टिकुलर वायरस की बात करूं तो आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर वायरस देखने में कैसा है। ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया इमेज है ना। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA, है ना। तो DNA बेसिकली क्या है, यहाँ पे DNA जो है इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि एक वायरस को जिंदा रहने के लिए, एक वायरस को काम करने के लिए,
उसके अंदर की एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा डीएनए, इसीलिए इसको हम डीएनए वायरस भी बोलेंगे। और जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए जो रहता है डबल स्टैंडर्ड ही होता है, और ये जिस वायरस में मिलेगा उसको बोलेंगे डीएनए वायरस, और जिसमें नहीं मिलेगा उसमें कुछ और जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि आरएनए। तो कुछ आरएनए वायरस भी देखने को मिलते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की। तो यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस होता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है ना, और उसके ऊपर क्या मिलेगा, एनवलप। ठीक है, एनवलप चारों तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो है एनवलप है, और बीच में जो रहेगा डीएनए यहाँ पे मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आखिरकार ये किस फैमिली से बिलोंग करता है और किस जनरा से बिलोंग करता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये ऑर्थोपॉक्स जीनस जो है उससे बिलोंग करेगा, और इसकी जो फैमिली है उसको बोलते हैं पॉक्स विरिडी। ऑर्थोपॉक्स जीनस जो होगा उसके और भी यहाँ पे क्या है, और भी यहाँ पे वायरसेस हैं, जैसे कि आपका स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम वेरियोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैथोजन की बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये पर्टिकुलर मंकी पॉक्स वायरस जो है अटैक कर देता है और ये डिसीज़ हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर मंकी पॉक्स है ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये स्मॉल पॉक्स के सिमिलर है। तो उसी के जैसे ही यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं चाइल्ड्स में, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा फीवर आएगा, देन स्किन में रेशेस आ जाएंगे, और जो लिम्फ नोड है वो फूल जाती हैं। अगर लिम्फ नोड के बारे में जानना है तो लिम्फ नोड बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये फूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो इमेज में आप देख रहे हो कि जो फोड़े की तरह क्या हो गए हैं, यहाँ पे फूल गए हैं ऊपर की स्किन। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और स्मॉल पॉक्स में भी इसी तरीके के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये उसके जैसा ही है ना। और बेसिकली होता क्या है कि एक बार किसी को अगर ये हो जाता है, वैसे केसेस इसके काफ़ी कम है, बट हो भी जाता है तो धीरे धीरे करके 2 से 4 वीक के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये WHO का कहना है। अगर हम बात करते हैं इसके फैलाव की कि आखिरकार इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को कैसे होता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक तरीके का जूनोटिक डिसीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जूनोटिक डिसीज़ क्या है। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी किसी जानवर को है, ठीक है, कोई जानवर है जिसको कोई बीमारी है, अब वो वहाँ से किसको हो जाए, किसी ह्यूमन को हो जाए। भाई बीमारी मेनली किसकी है, किसी दूसरे जानवर की, लेकिन अब किसको हो गई, वो ह्यूमंस में फैल गई। तो इस टाइप के जो डिसीज़ होते हैं इनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़। तो ये बेसिकली जो मंकी पॉक्स है ये जानवरों से किस में आया है, इंसानों में आया है, और वो जानवर है मंकी, इसीलिए इसका नाम क्या है, मंकी पॉक्स। और जो मंकी पॉक्स वायरस है ये बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, बट ये कैसे होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है, और उसमें भी क्या होता है, फ्लूइड का ट्रांसफ़र, जैसे कि ब्लड है, सलाइवा है। अगर ये एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके थ्रू अगर दूसरे पर्सन में जाता है तो अभी ये पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है, आसानी से नहीं फैलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पर्टिकुलर डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये सबसे पहले कहाँ मिला है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में कॉमन है, तो अफ्रीका में ही ये मिला है, और वो जगह है हमारा क्या, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम बोलते हैं DRC। सो बेसिकली ये अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन जो रीजन है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो मैप में आप बिल्कुल इसकी लोकेशन देख सकते हैं,
और फर्स्ट ह्यूमन जो केस है वो वहीं पे मिला था 1970 में। और इससे पहले आइडेंटिफाई हो चुका था मंकी में, और वो हुआ था 1958 में। उस समय पे एक्चुअल में ये रिसर्च लेवल पे था, तो मंकी पे रिसर्च करते समय ही ये पर्टिकुलर जो डिसीज़ है एनिमल्स में हमको मिल चुका था। बट फिर क्या हुआ कि ये जो उन पर्टिकुलर एनिमल के साथ रहते थे, है ना, उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, उनको ये डिसीज़ जो है मंकी से फिर किसको हो गई, इंसानों में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की कि क्या इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल होंगे तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो मंकी पॉक्स है वो क्लिनिकली बहुत ही लेस सीवियर है, इतना सीवियर ये होता नहीं है ना। और इसकी वैक्सीन्स जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। और क्यों बनी हुई हैं, वो इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स की तरह है, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको वैक्सीनिया वायरस के थ्रू बनाया गया है। सो बेसिकली क्योंकि वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स पे काम करती है, तो ये मंकी पॉक्स जो वायरस है इस पर भी ये काम करता है। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल एजेंट्स हैं जो कि स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई हैं, वो मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है। और नॉर्मल अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके लिए तो ऑलरेडी हमारे पास मेडिसिन है ही, है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये SARS-CoV-2 जो है कोरोना वायरस का ही नाम है ना, उसकी तरह ही खतरनाक है, क्या उसी की तरह स्प्रेड करता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो SARS-CoV-2 था वो बेसिकली आपके जब भी हम खांसते हैं, सीखते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती थी, है ना, जिसको बोलते थे एरोसोल्स, उसके थ्रू ही फैलता था। बट यहाँ पे इसको फैलने के लिए चाहिए क्या, क्लोज कॉन्टेक्ट और फ्लूइड का ट्रांसफ़र, है ना। तो ये इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता है, ठीक। चलो, बट अभी के जो बिहेवियर है, अभी जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे, तो बेसिकली ये एक रिसर्च का विषय है। रिसर्च होगा तो अगर कोई यहाँ पे आउटकम होगा तो मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करूँगा। और इसके लिए आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी उनको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।